नमस्ते दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं लुपिन सीजन 5 की एक जबरदस्त कहानी। इस सीजन में घटनाएं और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। लुपिन के साथ उसकी मां भी कुछ चोरियों में उसका साथ देती हुई नजर आती है। कहानी में ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं जो आपको आखिर तक बांधे रखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं ये रोमांच से भरी कहानी। इसके बाद बरामदे में जाकर दो जन इस विषय पर चर्चा करते हैं। यूसुफ एसेन के जीवित रहने के बारे में बताने पर सोफिया एक बार फिर उसकी बात पर अविश्वास करती है। तभी यूसुफ उसे एसेन की शिकार और कत्ल का वीडियो दिखाता है, पर जैसे ही वीडियो चलना शुरू होता है वह वही वीडियो निकलता है जहां रेस्टोरेंट में यूसुफ एसेन के साथ बैठे होते हैं और सोफिया की तारीफ करते हैं। असल में उस समय एसेन ने चुपके से यूसुफ की बात रिकॉर्ड कर ली थी। बाद में उसने अवसर देखकर यूसुफ के फोन से अपनी वीडियो डिलीट करवा दी और वह वीडियो ट्रांसफर कर दी। इसी बीच अपहरणकर्ताओं में से एक डील के दौरान बाहर से नजर रख रहा था और एसेन छुपकर उस व्यक्ति पर नजर रख रहा था। तभी पुलिस पहुंच गई और सारी उलझनें पकड़ी ली गई, जिससे वह व्यक्ति जल्दी से अपने बॉस के पास चला गया। एसेन भी उसका पीछा करने लगा। जब वह व्यक्ति एक बिल्डिंग में प्रवेश करता है तब एसेन बाहर से अपहरणकर्ताओं के असली बॉस को देखने का मौका पाता है। उस व्यक्ति को देखकर उसकी आंखों में हैरानी छा जाती है। उस व्यक्ति का नाम खेलर है। एसेन का कहना है कि खेलर उसके पिता थे, जिन्होंने उनके पिता के मरने के बाद उसे संभाल कर अपने पास रखा था। खेलर एक बॉक्सिंग क्लब चलाते थे। वहीं एसेन ने उनसे बॉक्सिंग और चोरी की कला सीखी थी। बचपन में केलर ने एसेन से उसके दोस्त ब्रूनो का परिचय करवाया था, जिसे वे गॉडफादर कहकर बुलाते थे, पर अब वह गॉडफादर उनके पीछे पड़ा है। इसे सोचकर एसेन का चेहरा आश्चर्य से भर जाता है। इस आश्चर्य के साथ एपिसोड 5 समाप्त होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में जेल की छत से रस्सी बांधकर एक मोबाइल को बेंजामिन की सेल में भेजा जाता है। बेंजामिन जैसे ही फोन उठाता है, कॉल आती है जिसे वह रिसीव करता है। कॉल पर एसेन उससे पूछता है कि वह कैसा है। बेंजामिन बताता है कि सब कुछ ठीक है, बस खाना खाने में दिक्कत हो रही है। तभी एक गार्ड बेंजामिन की सेल में खाना लेकर आता है। बेंजामिन ढक्कन खोलकर देखता है कि उसकी पसंदीदा चीजें भेजी गई है और एसेन का आभार व्यक्त करता है। वह सावधानी बरतते हुए बताता है कि क्लेयर को एसेन के जीवित रहने के बारे में पता चल गया है। उसने चतुराई से उनसे बात पकड़ ली है। एसेन फोन काट देता है, यह कहकर कि वह जल्द ही बेंजामिन को बाहर निकाल देगा। इसके बाद दीवार पर लगे संभावित दुश्मनों की पूरी सूची फट जाती है और केवल केलर की तस्वीर ही बची रहती है, यानी अब केलर ही उसका एकमात्र निशाना है। इसी बीच सोफिया क्लेयर से पूछताछ कर रही होती है, लेकिन क्लेयर कुछ भी कह नहीं पाता। जब सोफिया उसे एसेन की तस्वीर दिखाती है तो वह कहता है कि एसेन तो मर चुका है, उससे अधिक कुछ भी उसे छात नहीं है। अगले सीन में केलर को दिखाया जाता है कि वह अपने असिस्टेंट को निर्देश देता है कि एसेन की पत्नी क्लेयर को मार डाले। दूसरी ओर क्लेयर को दिखाया जाता है कि वह ड्यूटी से लौटते समय ध्यान देती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। क्लेयर तुरंत एक केप उठाकर उस पर चढ़ जाती है और कोच पापन को वो फोन करके कहती है कि वह राहुल को सीधे घर बुला ले, क्योंकि उसे एक जरूरी बात करनी है। तभी एसेन छद्मवेश में मौजूद अपने बच्चे पापन के साथ घर लौटता है। क्लेयर बताती है कि उसे डर है कि शायद उसका पीछा करने वाला उसे और राहुल को मारा देगा। एसेन आश्वस्त करता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं, आज रात वह यहीं से उन्हें संरक्षित करेगा। उसके बाद सभी मिलकर रात का खाना खाते हैं और एसेन की देखरेख में चैन की नींद सो जाते हैं। सुबह होते ही एसेन घर से चले जाते हैं। सुबह जब राहुल पानी की बोतल ढूंढ रहा होता है तब क्लेयर फ्रिज खोलकर पानी की बोतल लेने जाती है और देखती है कि सॉस की बोतल उल्टी रखी है। यह काम हमेशा एसेन करते थे, क्योंकि वह हमेशा सॉस की बोतल उल्टी ही रखते थे। इस व्यवहार से क्लेयर को समझ में आ जाता है कि एसेन पापन से संपर्क बनाए हुए हैं। इसी बीच केलर को दिखाया जाता है कि वह अपने असिस्टेंट को डांट रहे हैं, क्योंकि वह अपने काम में विफल हुए हैं। वह फिर से निर्देश देते हैं, तुम क्लेयर को मारे आओ, और कहते हैं, और इस बूढ़ी महिला को मैं संभाल रहा हूं। एसेन की मां छुपकर सुनती हैं और समझ जाती हैं कि उन्हें मार डाला जाएगा, इसलिए वह भी एसेन की तरह चालाकी बरती है। वह पर्दा और चादर से रस्सी बनाकर बरामदे से नीचे लटका देती हैं ताकि ऐसा लगे कि वह बरामदे से उतरकर भाग गई है।
इसके बाद वह खाट के नीचे छिप जाती है। केलर भी ऐसा ही करता है। जब वह घर में जाकर रस्सी झूलते देखता है तो एसेन अपनी मां को पकड़ने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। इस अवसर पर वह खाट के नीचे से बाहर निकल आता है। उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए किसी से टकराने का बहाना बनाकर वह उसका मनी बैग चुरा कर ले जाता है। इसके बाद एसेन की मां 33 साल पुरानी उनके पुराने घर में एसेन की तलाश में जाती है, परंतु एसेन तो 20 साल पहले से वहीं से चले गए थे और उनकी मां को एसेन का वर्तमान पता भी ज्ञात नहीं था, जिससे वह काफी मुश्किल में पड़ जाती है। दूसरी ओर क्लेयर शॉपिंग मॉल में राहुल के लिए जूते खरीदने जाती हैं। वहां पहले से ही एसेन मौजूद होते हैं और क्लेयर पर नजर रख रहे होते हैं। उस समय क्लेयर को ध्यान आता है कि किलर के लोग क्लेयर का पीछा कर रहे हैं, इसलिए क्लेयर पापन को फोन करके अपनी पहचान बता देते हैं। जब क्लेयर ने मॉल के और भी कई दुकानों में ढूंढने को कहा तो वह दुकानों में घूमते फिरते समय एसन ने मौका देखकर किलर के असिस्टेंट के पीछे जाकर उसके जेब में कुछ लड़कियों का अंडरगारमेंट प्रोडक्ट छुपा दिया। फिर वह क्लेयर से कहता है कि जिस तरह के जूते तुम्हें चाहिए वे यहां नहीं हैं, कहीं और देखने की कोशिश करो। इसे सुनकर क्लेयर शॉपिंग मॉल के बाहर चली जाती है। इसके पीछे केलर का असिस्टेंट भी उसे फॉलो कर रहा था, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने उसे रोक लिया क्योंकि उसकी जेब में भारी सामान था। इस प्रकार चालाकी से क्लेयर को बचा लिया गया। केलर का असिस्टेंट ही असफल हो गया और जब वह केलर के पास वापस गया तो केलर गुस्से में आकर उसे ऊपरी बरामदे से फेंक देता है। इसके बाद जब पुलिस उसे ले जाने आई तब भी वह जीवित था। उसने पुलिस के कान में कान भरकर बताया कि उसे मारने की कोशिश की गई थी और उसका नाम किलर है, साथ ही उसके पास वही काला मुक्त संकेत पत्र है। इसी बीच एसन की मां ने एसन से संपर्क में रहने के लिए पुरानी तकनीक इस्तेमाल की। वह एक अखबार ऑफिस जाकर पत्रकार फ्लेयर से मिलती है और उसे विज्ञापन छापने के लिए कहती है। फ्लेयर ये बात यूसुफ को बताता है और कहता है कि एसन जरूर जीवित है, वरना उसकी मां अपने से मिलने के लिए विज्ञापन नहीं छापती। एसन अपनी मां के विज्ञापन से समझ जाता है कि वह उससे एक मेट्रो स्टेशन पर मिलने वाली है, वही जगह जहां आर्सेन लुपेन संगीत सुनने जाता था। इसलिए एसन फिर से एक नए भेष में वहां पहुंचता है। स्टेशन पर पहुंचते ही उसे एक सूक्ष्म संगीत की धुन उसके कानों में गूंजती है, जिसे फॉलो करते हुए वह आगे बढ़ता है और आखिरकार अपनी मां को सामने पा लेता है। लंबी 30 सालों के बाद एसन और उसकी मां की आमने सामने मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उसी समय यूसुफ भी वहां पहुंच जाता है क्योंकि अखबार के कोड और लैंग्वेज से उसे भी जगह का पता चल गया था। यूसुफ और एसन के बीच एक रेल लाइन थी और ठीक उसी समय उनके बीच एक ट्रेन गुजर जाती है। एसन अपनी मां को लेकर ट्रेन में सवार हो जाता है और यूसुफ फिर से एसन को पकड़ने में असफल हो जाता है। अगले दृश्य में क्लेयर अपने घर का सिक्योरिटी अलार्म एंड करके सो जाती है। थोड़ी देर बाद अलार्म बजने पर वह उठकर देखती है कि केलर ने दरवाजा तोड़कर उसके घर में प्रवेश कर लिया है। इसी कसी हुई उत्तेजना के बीच एपिसोड सेक्स यहीं समाप्त होता है। देखते देखते हम सीजन 3 के अंतिम एपिसोड यानी एपिसोड 7 पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद केलर को घर में प्रवेश करते देखा जाता है। क्लेयर तुरंत अलमारी के अंदर छिप जाती है और अपने मोबाइल से घर के लैंडलाइन फोन पर एक वॉइस मैसेज भेज देती है। मैसेज में वह कहती है, राहुल, क्या तुम घर पर हो? मैं आज अस्पताल से लौटने में असमर्थ रह सकती हूँ, पर चिंता मत करो, अंकल मार्टिन 5 मिनट के अंदर घर पहुंच जाएंगे। अभी अभी वह थाना से निकले हैं। जैसे ही लैंडलाइन पर वॉइस मैसेज बजता है, पुलिस के नाम के साथ ही केलर बाहर निकलकर भाग जाता है। फिर एसन की मां को देखा जाता है। एसन अपनी मां को अपने घर लेकर आया है। वह अपनी मां से पूछता है कि इतने साल वह कहां थी। उसकी मां बताती है कि उनका बहुत सारा पैसा कमाने का सपना था। उन्होंने सेनेगल से एसन और उसके पिता के पास वापस आने की योजना बनाई थी, इसलिए उन्होंने एक गारमेंट फैक्ट्री में नौकरी शुरू की, पर गारमेंट्स मालिक ने उन्हें ठगा और आधे वेतन में नौकरी से निकाल दिया। इस अन्याय को वह बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपनी मिलने वाली रकम वापस पाने के लिए रात में पैसे चुराते समय पकड़ी गई। तब से वह कई साल जेल में बिताई। एसन अपनी मां को सांत्वना देता है और कहता है, जिस तरह मैंने काला मुक्त खो दिया, उसी तरह मैंने अपने दोस्त, परिवार और लाखों रुपए भी खो दिए, फिर भी मुझे तुम मिल गई। इसी से मैं खुश हूं मां।
तभी एसन के पास क्लेयर का फोन आता है। क्लेयर कहती है, एसन तुम जल्दी मेरे साथ मिलो। एसन जवाब देता है, क्लेयर मैं पापन हूं, शायद तुमसे गलती से मुझे एसन बुला लिया गया है। क्लेयर नाराज होकर कहती है, नाटक कम करो प्रिय, मुझे पता है तुम ही हो एसन, जल्दी आओ, हम संकट में हैं। ये सुनते ही एसन तुरंत निकल पड़ता है और अपनी पत्नी बच्चों से मिलने जाता है। दोनों को देख खुशी में वे एसन को गले लगा लेते हैं। एसन उन्हें अपने घर ले जाता है और अपनी मां से भी उनका परिचय कराता है। परिवार के साथ कुछ समय बिताने के बाद वह अगला प्लान बनाने लगते हैं। सबसे पहले वह होम मिनिस्टर को टारगेट बनाता है क्योंकि वह अत्यंत शक्तिशाली है और किसी को भी जेल से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। एसन अपनी मां और क्लेयर से कहता है कि चूंकि बेंजामिन फिलहाल जेल में है, उसे बचाने का जिम्मा उसी का है, पर होम मिनिस्टर के साथ मामला झंझट में उलझ जाता है। नेबे सुनने पर एसन की मां पहले राजी नहीं होती। वह कहती है कि एसन को सारी छोरी जबरी छोड़कर एक सामान्य जीवन जीना होगा, उसका परिवार है जिसे संभालना है। एसन सब सुनकर कहता है कि वह अच्छा इंसान बन जाएगा, पर उसके कुछ काम अधूरे रह गए हैं जिन्हें पहले पूरा करना चाहता है। अंततः उसकी मां उसे अनुमति दे देती है। एसन कर्नल इब्राहिम का भेष धारण करके एक रिटायर्ड कर्नल के घर जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि आज उसी कर्नल को होम मिनिस्टर के घर में आजीवन सम्मान दिया जाएगा। इसलिए वह पहले कर्नल को धोखा देने का प्रयास करता है। कर्नल से खुद का परिचय करवाते हुए वह बताता है कि वह कर्नल इब्राहिम है। अगर कर्नल उसे पहचान नहीं पाते तो एसन कहता है कि उसने उनके साथ माई 99s and 69s में एक ऑपरेशन की लड़ाई लड़ी थी, और अगर वह फिर भी उसे न पहचाने तो कहता है कि उस समय उनकी उम्र 30 साल थी और अब तो उनके बाल दाढ़ी सफेद हो गए हैं, जिससे शायद उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया हो। एहसान की बात सुनकर कर्नल के और शक करने को कुछ बचा ही नहीं रहता। वह ढोंग करते हुए मान जाता है कि वह वास्तव में उन्हें पहचान चुका है। अंदर प्रवेश करने पर दोनों में धीरे धीरे कहानियों का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। एसन कर्नल की बहुत प्रशंसा करता है, जिससे कर्नल पूरी तरह दहल जाते हैं। फिर कर्नल एसन से कहते हैं कि आज होम मिनिस्टर के घर में उन्हें आजीवन सम्मान दिया जाएगा, अतः कर्नल एसन को भी उस पार्टी में आमंत्रित कर देता है। उसी आमंत्रण पत्र के साथ एसन इजली मिनिस्टर के घर में प्रवेश कर जाता है। अंदर कर्नल उन्हें स्वागत करते हैं और मिनिस्टर के साथ एसन का कर्नल इब्राहिम के रूप में परिचय कराते हैं। मिनिस्टर तब उसे पार्टी में आनंद लेने के लिए कहते हैं। फिर एसन चुपके से मिनिस्टर के कमरे की ओर बढ़ता है, लेकिन एक गार्ड उसे देख लेता है और कहता है कि यह मिनिस्टर का कमरा है, यहां कोई भी आने की अनुमति नहीं है। उसी क्षण एसन की मां छद्मवेश में वेट्रेस का रूप धारण करके आती है। वह एक अन्य गार्ड से टकरा जाती है और ड्रिंक्स की बोतल गिरा देती है, जिससे गार्ड उस बोतल को संभालने चला जाता है। इसी मौके का लाभ उठाते हुए एसन मिनिस्टर के कमरे में प्रवेश कर जाता है। दूसरा गार्ड भी समझ लेता है कि एसन अंदर आ चुका है, तो वह बाहर से उसे पुकारने लगता है, पर एसन उसकी ओर ध्यान न देकर मिनिस्टर के कमरे में ऐसे प्रमाण ढूंढता है जिनसे मिनिस्टर को ब्लैकमेल किया जा सके। एसन एक लॉकर देखता है जिसे वह हैक करके खोलता है। उसमें उसे एक मोबाइल छुपा हुआ मिलता है। वह अपने यूनिफॉर्म का एक बैज उस मोबाइल पर रख देता है और फिर पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही गार्ड उसे जांचता है, पर कुछ भी संदिग्ध नहीं पाता। इसी बीच उसका मकसद पूरा हो चुका होता है। जैसे ही वह कमरे से बाहर आता है, गार्ड की नजर उसी पर पड़ जाती है। इस अवसर पर एसन की मां भी मिनिस्टर के घर में प्रवेश कर जाती है। वह लॉकर खोलकर मोबाइल पर एसन का बैज देख लेती है और समझ जाती है कि एसन ने वही मोबाइल लेने के लिए कहा था। इसलिए एसन की मां मोबाइल लेकर बाहर आ जाती है। इस प्रकार दोनों मिलकर मिनिस्टर को ब्लैकमेल करने के लिए सबसे बड़ा प्रमाण हासिल कर लेते हैं। लेकिन उसी समय उस गार्ड को जिसने एसन को मिनिस्टर के कमरे में प्रवेश करते देखा था, वह एसन और उसकी मां को एक साथ देख लेता है। वह तुरंत पुलिस को बुलाने का कहता है। तब एसन अपनी मां को लेकर एक अंडरटेल से बाहर निकल आता है और पहले से रखे स्पीड बोर्ड पर सवार होकर भाग जाता है। दूसरी ओर मिनिस्टर गार्ड उस पर गुस्से में आग लगा देते हैं। इसी बीच एसन मिनिस्टर के चोरी किए गए मोबाइल से मिनिस्टर को फोन करता है और कहता है कि मिनिस्टर अपनी संपूर्ण करप्शन डील इसी मोबाइल से करते हैं।
इसलिए एसन ने ब्लैकमेल करके जेल से किसी को रिहा कराने की व्यवस्था करने को कहा है। बदले में वह मोबाइल वापस कर देगा। मजबूर होकर मिनिस्टर उसे रिहा कराने का इंतजाम कर देता है। आप सोच सकते हैं कि एसन तो बेंजामिन को रिहा कराने के लिए यह सब कर रहा है, लेकिन असल में बेंजामिन तो मानन को रिहा किया गया था ताकि उसके जरिए वह केलर तक पहुंच सके। वैसे ही मानन जैसे ही जेल से बाहर निकलते हैं, पीछे से एसन को पकड़ लेते हैं और केलर को पकड़ने में उनकी मदद मांगते हैं। मानन कहते हैं कि केलर के साथ बेईमानी करने के बावजूद वह ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इतने सालों से केलर ही उनकी निगरानी कर रहे हैं। तब एसन मानन से कहते हैं कि वह वास्तव में केलर के बारे में सारी बातें नहीं जानता। वास्तव में 5 साल पहले केलर के साथ एसन में एक झगड़ा हुआ था, जिसका बदला लेकर अब केलर एसन पर प्रतिशोध ले रहा है। एसन मानन को यह घटना विस्तार से बता देता है कि कैसे उसके उस पिता के निधन के बाद ब्रूनो ने उसे केलर से परिचित कराया था। उस समय से ही एसन के जीवन में केलर का प्रभाव बना हुआ है। केलर हमेशा सबके सामने एक बॉक्सिंग क्लब चलाते थे, लेकिन उसके पीछे चोरी करबारी के काम भी होते थे। फिर 1998 में फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील बनाम फ्रांस का मैच था। उस दिन सभी लोग खेल देखने में व्यस्त थे। सुअवसर पर केलर ने एसन और ब्रूनो के साथ मिलकर एक सोने की दुकान में चोरी करने की योजना बनाई। हालांकि न तो एसन और न ही ब्रूनो उस काम के लिए तैयार थे। उस समय उनकी उम्र मात्र 62 वर्ष थी। फिर भी केलर ने जोर देकर उन्हें दुकान के अंदर भेज दिया। अंततः वे सब सोने के सभी मुक्त चुराकर बाहर ले आते हैं, पर तभी पुलिस पीछा करने लगती है। केलर उस समय ड्राइव कर रहा था। भागते भागते उसकी गाड़ी एक्सीडेंट में उलट जाती है। एसन किसी भी तरह से ब्रूनो को बाहर निकाल लेता है, लेकिन केलर को बाहर करने से पहले पुलिस आ जाती है, जिससे उसे वहीं छोड़ दिया जाता है। एसन ब्रूनो के साथ भाग निकलता है। इसी घटना का गुस्सा पिछले जम सालों से केलर के मन में पुसा हुआ था। इसी कारण से केलर ने प्रतिशोध लेने के लिए एसन की मां को अगवा कर लिया, कालो मुक्त हाथ में लेकर उसे देकर पेंटिंग और ब्रेसलेट छुड़वाना, यहां तक कि बेस्ट फ्रेंड बेंजामिन के साथ धोखाधड़ी करना, ये सब काम किए। एसन ने मैनन को सारी बातें समझा दी, जिसके बाद मैनन उसे मदद करने के लिए राजी हो गया। मैनन केलर को फोन करके बताता है कि वह जेल से रिहा हो चुका है और वह कालो मुक्त के लिए एक क्लाइंट भी पा चुका है। दोनों जल्दी से मुक्त को बेचकर फ्रांस से भागने का प्लान बनाते हैं। इसी बीच मैनन के माध्यम से केलर को बताया जाता है कि रात में एक टावर में मिलने का प्रस्ताव रखा गया है। केलर बिना किसी संदेह के राजी हो जाता है। उसके बाद एसन यूसुफ को एक बिल्डिंग की तस्वीर भेजता है, जिससे यूसुफ समझ जाता है कि एसन उसे वहीं जाने के लिए कह रहा है। यूसुफ सोफिया को फोन करके बताता है कि अगर वे उस बिल्डिंग में जाएं तो वे एसन और मुक्त दोनों को बचा लेंगे। पर सोफिया अभी भी उस बात पर विश्वास नहीं करना चाहती, लेकिन यूसुफ के कई समझाने के बाद वह सहमत हो जाती है और पूरी ताकत से उस टावर की ओर निकल पड़ती है। वहीं समय रहते वे टावर पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि एसन वहां खड़ा है। एक व्यक्ति एसन के साथ झगड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच जाती है। तब एसन किलर से कहता है कि यदि वह बचना चाहता है तो कालो मुक्त उसे सौंप दे। मजबूर होकर केलर व मुक्त एसन को दे देता है और एसन उसे एक एग्जिट गेट दिखाकर वहां से भाग जाने का रास्ता बताता है। लेकिन भागते भागते केलर अंततः पुलिस के हाथ लग जाता है। उसके बाद केलर सोफिया और यूसुफ को कहता है कि अब उसके पास कालो मुक्त नहीं है, वह सब कुछ एसन के पास है। यह सुनकर यूसुफ एसन की तलाश में दौड़ पड़ता है। एक मोड़ पर उसे ढूंढते हुए देखता है कि एसन खुद हाथ उठाकर आत्मसमर्पण करने के लिए खड़ा है। यूसुफ उसे पकड़ लेता है और पूछता है मुक्त कहाँ है, पर एसन कहता है कि उसे नहीं पता। असल में जब केलर पकड़ा गया था उस समय एसन ने एक गुलाब के बीच में मुक्त छिपा दी थी और उसे एक लड़की को सौंप दिया था। वह लड़की फूल लेकर जा रही थी। तब ब्रूनो दौड़कर लड़की के पास जाता है और कहता है, मेरे पार्टनर ने यह फूल तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन देर से आने पर मैं नाराज हूं, इसलिए मैंने उसे तुम्हें दे दिया। ब्रूनो लड़की से अनुरोध करता है कि वह फूल वापस कर दे। लड़की सरलता से फूल ब्रूनो को दे देती है। उसके बाद ब्रूनो फूल के अंदर से मुक्त निकाल लेता है और इस तरह एसन समय रहते मुक्त को सही जगह पहुंचा देता है। बुढ़ापे में ले जाने के दौरान एसन जांच के क्रम में यूसुफ से कहता है कि वह शुरू से सारी घटना खुलकर बताएगा, पर उसकी 3 शर्तें हैं। 1.
पहली शर्त, बेंजामिन को रिहा करना क्योंकि वह निर्दोष है। 2. दूसरी शर्त, एसन यूसेफ को एक चिट्ठी देता है जिसे वह बेंजामिन के माध्यम से क्लेयर को भेजेगा। 3. तीसरी शर्त, एसन को जेल खाने में अपने कमरे में रहने के लिए एक किताब चाहिए। इन शर्तों के अनुसार एसन की तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं। बेंजामिन को छोड़ दिया जाता है और एसन की चिट्ठी लेकर बेंजामिन उसे क्लेयर को पहुंचाता है। चिट्ठी में लिखा है कि जब तक वह जेल में रहेगा लोग उसे भूल जाएंगे और जब वह वापस आएगा तो वह पूरी तरह से एक नया इंसान बनकर लौटेगा। इसी बीच ब्रूनो को दिखाया जाता है कि वह कालो मुक्त बेचकर भारी रकम कमा लेता है और उसी पैसे से वह खेलर का बॉक्सिंग क्लब खरीद लेता है। अंत में एसन को लुपिन की एक किताब पढ़ते देखा जाता है। उसी समय एक गार्ड आता है, उसे एक खत देता है और कहता है कि उसके पड़ोसी ने इसे भेजा है। वह पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर पेलिग्रेनी है, जिन्हें दूसरे सीजन में जेल भेजा गया था। खत खोलते ही उसमें एसन के बचपन की एक फोटो होती है, जहां एसन आर्सेन लुपिन की किताब हाथ में लेकर खड़ा दिख रहा है। फोटो देखकर एसन स्तब्ध हो जाता है और इसी रहस्य के साथ लुपिन का तीसरा सीजन समाप्त होता है। प्रिय दर्शकों, एक सस्पेंस के साथ लुपिन का यह सीजन खत्म हुआ है, जिसका मतलब है कि आगे शायद सीजन 4 भी आएगा, लेकिन सीजन 4 की अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यदि आगे रिलीज होता है तो मैं निश्चित ही उसका विवरण लेकर आऊंगा। वैसे आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको बहुत पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक दें और बताएं कि आगे कौन सी सीरीज देखनी चाहेंगे। कृपया कमेंट करें। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें।